नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर शुरू कर रखा था हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ ली, जैसे हमने संधि विश्लेषण पढ़ा था, नोड एनालिसिस, और एक पढ़ा था हमने लूप विश्लेषण। पिछली क्लास में अवश्य पढ़ी है प्यारे बच्चों। और इससे पिछली क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व बेस किसके ऊपर आधारित थी? लूप विश्लेषण या लूप एनालिसिस पे बेस्ड थी। ठीक है, लूप विश्लेषण है किस पे आधारित थी? लूप एनालिसिस पे आधारित थी। तो लूप एनालिसिस के अलावा हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, संधि विश्लेषण। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, इसमें प्रतिबाधा की जगह हमें क्या दे रखी है? प्रवेश्यता दे रखी है, एडमिटेंस। तो संधि विश्लेषण देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए इसका, न्यूमेरिकल में बात कर रहे हैं अपन। पहले सर्किट बनाओ और क्वेश्चन लिख लो साथ में, ठीक है। निम्नलिखित जाल में संधि विश्लेषण की सहायता से, निम्नलिखित जाल में संधि विश्लेषण की सहायता से निम्नलिखित जाल में संधि विश्लेषण की सहायता से ए तथा बी पर वोल्टता एवं धाराओं के मान ज्ञात कीजिए। या तो ऐसे लिख सकते हैं सवाल को, या निम्नलिखित जाल को संधि विश्लेषण की सहायता से हल कीजिए। निम्नलिखित जाल को संधि विश्लेषण की सहायता से हल कीजिए। अब हल करने का मतलब इसमें क्या चीज़ निकालनी है? एक तो वोल्टेज निकालनी है, और एक क्या निकालनी है? इसमें करंट या धारा की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग नेटवर्क find value of voltage and current with the help of junction analysis. In the following network find the value of current and voltage with the help of junction analysis. कल जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने कौन सा मेथड काम में लिया था? लूप विश्लेषण। कौन से सीखा था? लूप विश्लेषण। उससे पिछली क्लास में हम सीख के आए थे संधि विश्लेषण, जिसमें किरचॉफ का कौन सा नियम काम आता है? पहला नियम काम आता है। कौन सा नियम काम आता है मेरे प्यारे बच्चों? किरचॉफ का पहला नियम काम आता है। तो किरचॉफ के पहले नियम से हम सीखने वाले हैं संधि विश्लेषण, या संधि विश्लेषण को काम में लेके हम इस सर्किट में संधि, एक तो ए पॉइंट दे रखा है और एक क्या दे रखा है? बी पॉइंट। ए और बी पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे? वोल्टेज, और वोल्टेज के साथ साथ किस में कितना करंट आ रहा है, किस ब्रांच या शाखा में, तो उसकी बात करेंगे। तो देखिए, पहले तो इनको नाम देता हूँ। इसको नाम दे दिया y1, इसको हम नाम देते हैं y2, इसको हम नाम देते हैं y3, और इसको हम नाम देते हैं y4, और इसको हम नाम देते हैं y5। ठीक है, ये हमने नाम दे दिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इस चैप्टर में ऐसा रहता है कि आधा पार्ट तो आता है थ्योरेटिकल या थ्योरम बेस कि जिसमें प्रूफ करवाएगा डेरिवेशन, और हाफ पार्ट जो आएगा इस चैप्टर से वो आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम। क्या आएगी? न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सारे करने बहुत ज़रूरी हैं और बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ करने हैं। एक एक दो न्यूमेरिकल अच्छे से सीख लीजिए, और एक एक दो न्यूमेरिकल अच्छे से सीखने के बाद आप संख्या ही चेंज होगी इन सवालों में, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप देखिए क्या करें, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन। तो देखो, सॉल्यूशन जब भी हम संधि विश्लेषण लेते हैं या जंक्शन एनालिसिस की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? संधि विश्लेषण है, किसकी बात करते हैं? जंक्शन एनालिसिस की। ठीक है, तो सारी संधि बतानी पड़ेंगी, वोल्टेज मान के चलनी पड़ेंगी। अब देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे? पहले तो ये जो डायग्राम, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा इतना सर्किट या जाल, तो फिर हम इस साल को पूरा बनाएंगे अपने समझ के हिसाब से। तो सॉल्यूशन में जब लिखो तो सॉल्यूशन में इस जाल को दोबारा से पूरा बनाएंगे। देखो, सॉल्यूशन में इस जाल को क्या बनाएंगे? हम दोबारा से पूरा बनाएंगे। अब कैसे पूरा बनाएंगे देखो। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस जाल या नेटवर्क को एक बार तो आपने बना लिया, जब सॉल्यूशन शुरू करें उसके बाद दोबारा से बनाना है। दोबारा से देखिए, इसको सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन के बाद दोबारा से ये सेम लूप बनाइए, और लूप में क्या क्या दिखाना है। जैसे यहाँ करंट कितना आया? I1। यहाँ करंट कितना आपके पास? I1। अगले में करंट कितना जाएगा? मान लिया I2 तो इधर चला गया, और नीचे कितना आ गया? नीचे करंट कितना आ गया आपके पास? I3। ठीक है,
इसके बाद I2 इधर गया, I2 में से कुछ करंट नीचे आ गया तो वो कितना हो गया I4, और इधर करंट चला गया वो कितना हो गया I5। ठीक है, ये संधिया जंक्शन हो गया आपके पास A, और इसको क्या नाम दे दिया B। और एक संधिया जंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, भू संपर्कित या ग्राउंडेड कर देते हैं। तो एक तो जो डायग्राम पहले था वो तो बना हुआ मिलेगा आपको क्वेश्चन में। इसके बाद ये जो इसमें पूरी चीज़ें हमने दिखाई, करंट या धारा, ये सारी चीज़ें आपको बनानी होंगी खुद से। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इस डायग्राम को दोबारा बना लो इसको, इसके बाद बात करते हैं। बना लिया होगा डायग्राम सब बच्चों ने भाई। एक तो देखो क्वेश्चन में बेसिक डायग्राम देगा, फिर हमें नाम हमारे हिसाब से y1, y2, y3, y4, y5 दे लेंगे हम। और करंट या धारा यहाँ से चली कितनी I1, कुछ भाग आगे चला गया I2, कुछ भाग नीचे कितना आ गया I3। ठीक है, इसके बाद कुछ भाग आगे चला गया I2 का I5, नीचे कितना आ गया आपके पास I4। इस डायग्राम को सॉल्यूशन में दोबारा से बना लीजिए, दोबारा से बना लीजिए। अब देखिए हम मान के चलते हैं कि A पॉइंट पे वोल्टेज निकालनी है तो, और एक संधि या जो जंक्शन है B पॉइंट, तो यहाँ डायग्राम में लिख लीजिए कि वोल्टेज V1 और यहाँ वोल्टेज कितनी होगी आपके पास V2। अभी थ्योरी में भी लिखेंगे सारी चीज़ें। ये हो गया आपके पास वोल्टेज V1 और क्या हो गया वोल्टेज V2। लिख लिया सारी चीज़ें। अब इसके अंदर थ्योरी लिखिए, क्या करेंगे भाई, लिखिए इसमें संधि विश्लेषण की सहायता से, संधि विश्लेषण की सहायता से, संधि विश्लेषण की सहायता से, संधि विश्लेषण की सहायता से परिपथ में उपस्थित, परिपथ या जाल में उपस्थित, संधि विश्लेषण की सहायता से परिपथ या जाल में उपस्थित, परिपथ या जाल में उपस्थित संधियों या जंक्शन, संधियों A तथा B पर, A तथा B पर, A तथा B पर वोल्टता, A तथा B पर वोल्टता V1 तथा V2 का मान ज्ञात करेंगे। वोल्टता V1 तथा V2 का मान ज्ञात करेंगे। वोल्टता V1 तथा V2 का मान ज्ञात करेंगे। We have to find value of voltages V1 and V2. We have to find value of voltages V1 and V2. We have to find value of voltages V1 and V2 at junction A and B, at junction A and B, at junction A and B with the help of junction analysis, with the help of junction analysis। कि जंक्शन एनालिसिस की सहायता से हम क्या करेंगे, संधि या जंक्शन A और B पर वोल्टेज V1 और V2 का क्या ज्ञात करेंगे, मान या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए डायग्राम अपने पास है ही। एक तो क्वेश्चन में देगा बेसिक डायग्राम, दोबारा से सारी चीज़ें करंट, धारा, Y1, संधि A, B, वोल्टेज V1, V2 लिख के पूरा डायग्राम दोबारा से सॉल्यूशन बनाना, जाल या नेटवर्क कह दो चाहे डायग्राम कह दो अपने हिसाब से। ठीक है, बनाने के बाद अब क्या करेंगे हम, देखो बना लिया सबने। अब देखिए एक एक शाखा में करंट देखेंगे हम, एक एक शाखा में करंट देखेंगे। तो शाखाओं में धारा, शाखाओं में धारा या धाराओं के मान, शाखाओं में धारा, शाखाओं में धारा, करंट इन द ब्रांचेस। एक करंट कौन सा अपने पास I1, एक वैल्यू चाहिए I2, एक वैल्यू निकालेंगे I3, एक वैल्यू निकालने वाले I4 और एक वैल्यू हम निकालने वाले किसकी, I5 की। करंट कितने हैं टोटल, 5 करंट हैं, I1, I2, I3, I4 और क्या निकालने वाले हैं I5। ठीक है, आप फॉर्मूला जानते हैं, करंट निकालने वाले I1, I2, I3, I4 और I5। हम देखिए बेसिक फॉर्मूला पीछे जान के आए हैं। V इक्वल टू कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, IR, R कह दीजिए चाहे, अब किसकी जगह क्या कहते हैं Z। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, I इक्वल टू कितना हो गया, V/Z। 1/Z को मैंने नाम बताया था, इसको कहते हैं प्रवेश्यता। 1/Z को क्या कहते हैं, प्रवेश्यता, एडमिटेंस। और हमारे पास Z है भी नहीं, हमारे पास Y है, तो 1/Z को क्या कहते हैं, Y। तो I इक्वल टू 1/Z क्या बन गया, Y। तो ये हो गया V इंटू कितना हो गया, Y। V इंटू कितना हो गया, Y हो गया आपके पास। तो I का जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमेशा ध्यान रखना है, I इक्वल टू V इंटू कितना होगा, Y होगा। ठीक है भाई, करंट इसलिए निकाल रहा हूँ मैं, करंट या धारा इसलिए निकाल रहा हूँ कि किरचॉफ का कौन सा नियम लगाएंगे, पहला नियम लगाएंगे। और किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, किसी भी संधि या जंक्शन पर
आने वाला करंट और जाने वाले करंट का टोटल कितना होता है 0। तो ए पॉइंट पे करंट I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है। अब लिखने को तो मैं ये लिख देता हूँ I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को लिखने से कोई बेनिफिट हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि I1 नहीं है, I2 नहीं है, I3 नहीं है। तो पहले I1 I2 I3 सारे करंट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, संधि पे किरचॉफ का समीकरण या किरचॉफ का प्रथम नियम की सहायता से हम बात करेंगे। देखिए यहाँ से Vy होगा तो वोल्टेज चाहिए, V से कितना गए हम V1, V से कितना गए V1, तो यहाँ 5 था, 5 से यहाँ कितनी हो गई V1। तो इस पहले पे I1 करंट पे हो गया 5 माइनस कितना हुआ V1 इंटू Y कितना आपके पास 1, अरे Y कितना है 1 ही तो है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया हमारे पास 5 माइनस कितना हो गया आपके पास V1, ठीक है। इसके बाद हम I2 करंट की बात करते हैं, तो यहाँ है V1 और यहाँ कितना है V2, तो टोटल कितना होगा इस पर V1 माइनस कितना होगा V2। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास V1 माइनस कितना हो गया आपके पास V2 और Y2 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये बन गया 2V1 माइनस कितना हो गया आपके पास 2V2, यही बना। इसके बाद देखिए I3 यह एक भू संपर्कित है, तो भू संपर्कित जो हो जाता है ग्राउंडेड, उसका वोल्टेज कितना हो गया 0। तो यहाँ 0 है, यहाँ कितना है V1, तो V1 माइनस कितना हुआ 0, अरे V1 माइनस कितना हुआ आपके पास 0। और I3 की वैल्यू कितनी है, V इंटू वाई तो लगाना है, I3 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया आपके पास V1। इसके बाद I4 की बात करें, I4 देखो ये तो ग्राउंडेड है नीचे से, तो और ये हो गया I4 कितना है V2 माइनस कितना हुआ 0, ये तो ग्राउंडेड है, और इंटू कितना हो गया Y की वैल्यू देखो यही तो V इंटू Y की वैल्यू कितनी है 2, Y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया प्यारे बच्चों V2 माइनस कितना हुआ 0 और इंटू कितना हो गया 2, तो ये कितना हो गया आपके पास 2V2। इसके बाद बात कर रहे हैं I5 की, किसकी बात कर रहे हैं I5 की बात कर रहे हैं अपन। तो I5 में क्या होगा कि यहाँ V2 है, ये तो वही ग्राउंडेड है, तो V2 माइनस 0 इंटू कितना होगा Y5, तो ये हो गया V2 माइनस 0 और इंटू कितना हो गया आपके पास 1, तो ये बन गया आपके पास V2। आ गए सारे करंट, बस ये जिसने सही लिख लिए, इसके बाद सवाल में कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली। इसको दे दीजिए पूरे को, इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे इसको फर्स्ट, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते, देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल दिया हुआ रहेगा, बेसिक ये वैल्यू लिखी रहेंगी, बैटरी की वोल्टेज दी हुई होगी, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन में डायग्राम को दोबारा बनाना है, जाल को दोबारा बनाने के बाद ये सारी वैल्यू I1 I2 बना लिया होगा सबने दोबारा सॉल्यूशन लिख के। इसके बाद ये बातें लिखनी है कि हम इसमें AB पे वोल्टेज ज्ञात करेंगे और वोल्टेज ज्ञात हो जाएगी V1 और V2, तो हम फिर क्या ज्ञात कर सकते हैं, करंट या धारा भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब देखो ये नोट कर लिया होगा सबने। अब हमें कौन सा विश्लेषण लगाना है, संधि विश्लेषण। संधि विश्लेषण का मतलब होता है किरचॉफ का कौन सा नियम काम आता है, पहला नियम। पहले संधि या जंक्शन ए पे बात करते हैं, फिर जंक्शन किस पे बात करनी है, बी पर। किसी भी संधि पर आने वाला करंट और जाने वाले करंट का टोटल कितना होता है 0। कौन सा नियम है मेरे प्यारे बच्चों, किरचॉफ का पहला नियम है, यही तो पढ़ के आए अपन, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ का जो पहला नियम है उसकी सहायता से हम संधि विश्लेषण करेंगे यहाँ। तो पहले कौन सी संधि की बात करूँगा, ए पर, एक चीज़। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हम किरचॉफ के नियम में पढ़ के आए हैं कि संधि पे आने वाला करंट किसका होता है, प्लस का, और संधि से जाने वाला करंट किसका होता है, माइनस का, और उन सब का टोटल कितना होता है 0। तो देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम से या बाई किरचॉफ फर्स्ट लो, पहला नियम कह दो, या इसको क्या कहते हैं, धारा नियम, करंट लो नियम से कौन सी संधि पे बात कर रहा हूँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ संधि ए पर, एट जंक्शन ए, संधि ए पर, या इसको हम क्या कहते हैं, एट जंक्शन ए। संधि ए पर हमने सीखा है कि आने वाला करंट प्लस का, जाने वाला करंट किसका, माइनस का, और सबका टोटल किसके बराबर होता है, सबका टोटल किसके बराबर होता है भाई, 0 के बराबर। अरे सबका टोटल किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है अपने पास। अब यहाँ से देखिए आने वाला करंट कितना है, I1 ए पर, ये आ रहा है ए की तरह, ये जाने वाला करंट I3 और ये भी जाने वाला कितना I2।
तो आने वाला करंट I1 प्लस का माइनस I2 और माइनस I3 टोटल कितना हो गया आपके पास 0। I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए पीछे से समीकरण 1 से। समीकरण 1 या बाई इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। I1 ये रहा, I2 ये रहा, I3 ये रहा, वैल्यू पुट कर लो 5 माइनस V1, तो ये हो गया 5 माइनस कितना हो गया V1 माइनस इसके बाद कितना होगा I2। तो देखो ये माइनस बाहर लगा हुआ है तो ये होगा माइनस का 2V1 और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 2V1 और प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 2V2। ठीक है, माइनस I3, तो I3 कितना है माइनस V1, तो ये जाएगा माइनस का V1 और इक्वल टू कितना हो गया 0। एक काम कीजिए, सोल्व कर लीजिए, V1 एक जगह V2 एक जगह, कांस्टेंट को दूसरी साइड सोल्व कर लेंगे। तो देखो क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया माइनस का 2V1 V1 V1, तो कितने हो गए माइनस के 4V1। ठीक है, इसके बाद देखें ये हो गया प्लस का कितना हो गया आपके पास 2V2 और इज इक्वल टू उधर गया ये, तो ये किसका हो गया माइनस के कितने हो गए 5। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ लगा के कि माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 4V1 माइनस का 2V2 और इज इक्वल टू कितना हो गया 5। इक्वेशन नंबर क्या दे दें इसको सेकंड। एक समीकरण बन गया मेरे पास प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड। ये कौन सी संधि या कौन सी जंक्शन पे आया ए पर। ऐसे ही कौन से जंक्शन की बात करनी है बी जंक्शन की, तो नोट कीजिए, फिर बात करते हैं कौन से जंक्शन की, बी जंक्शन की। अब देखिए बी जंक्शन पे बात करते हैं हम। कौन से जंक्शन पे बात करते हैं, बी जंक्शन पर। तो जैसे संधि ए पर बात करी वैसे ही कौन सी पे बात करेंगे, संधि बी पर। नोट कर लिया ना बच्चों सबने, संधि बी पर। तो संधि बी पर देखिए अब वही बात, किरचॉफ का कौन सा नियम लगने वाला है, पहला नियम। अब पहला नियम क्या कहता है, आने वाला करंट प्लस का, जाने वाला करंट किसका माइनस का, और दोनों का टोटल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 0 होना है। अब देखिए यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, करंट अंदर तो कौन आ रहा है इसके अंदर, I2 करंट तो इसमें अंदर आ रहा है, I4 और I5 कहाँ जा रहे हैं बाहर। तो क्या होगा I2, क्या होगा आपके पास I2 माइनस I4 और माइनस I5 और टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 0, यही होगा। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, I2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2V1 माइनस 2V2, 2V1 माइनस कितना होगा आपके पास 2V2 माइनस I4 कितना है 2V2, तो ये हो गया आपके पास 2V2। इसके बाद I5 कितना है V2, तो ये हो गया V2 और टोटल कितना हो गया 0। आप देखिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया 2V1, तो ये तो हो गया 2V1, ये हो गया 2V2 2V2 और V2, तो 4 और 1 कितना हो गया आपके पास 5, और ये हो गया V2 इक्वल टू कितना हो गया 0। इक्वेशन नंबर क्या बनी हमारे पास थर्ड। समीकरण 1 2 और 3 में किसी को कोई समस्या, समीकरण 1 2 और 3 में किसी को कोई समस्या। देखिए कोई थोड़ी बहुत बातें कम समझ में आ रही हैं तो पिछले क्लास ज़रूर लें मेरे दोस्तों, तब पूरी बातें आपके समझ में आएंगे। वैसे भी पूरी बातें समझ में आ रही होंगी सबके। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, नहीं 2 और देखो वोल्टेज चाहिए हमें V1 और कौन सी V2। ये ऐसा ही समीकरण बन गए जैसे XY का समीकरण है और दूसरी इक्वेशन भी किसकी XY की, तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करके हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट करने जा रहे हैं V1 और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं V2 की। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समीकरण इक्वेशन 2 तथा 3 को हल करने पर, समीकरण 2 तथा 3 को हल करने पर सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड लिखता हूँ भाई इसको। देखो वो इक्वेशन तो आपके पास कितनी है 4V1 माइनस का कितना हो गया आपके पास 2V2 और इज इक्वल टू कितना आपके पास 5। यहाँ से देखो मेरे प्यारे बच्चों कितना है 2V1 और माइनस का कितना है 5V2 और इक्वल टू कितना है 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिकल प्रोसेस से इसको किससे गुणा करूँ 2 से और माइनस कर लूँ फिर मैं इनको, तो देखो क्या बनेगा। इसको 2 से गुणा करने के बाद देखो क्या रिजल्ट मिलने वाले हमें,
ये हो गया आपके पास 4v1 माइनस का कितना 2v2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 5। यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4v1 माइनस के 10 या 10v2 और इक्वल टू कितना 0। ये माइनस करूँगा ये प्लस हो गया, ये माइनस है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये तो हो गया प्यारे बच्चों कैंसिल, ये प्लस का और ये किसका माइनस का, तो ये कितने हो गए 8v2, कितने हो गए 8v2 और ये कितना हो गया आपके पास 5, तो v2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 5 बटे कितना आ गया 8 वोल्ट। वैल्यू कितनी आ गई 5 बटे 8 वोल्ट। v2 की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे तो सेकंड में रख लो चाहे थर्ड में रख लो, और आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी v1 की। तो देखो क्या करेंगे यहाँ से, ये जो v2 की वैल्यू आई है आपके पास 5 बटे 8, इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो ये इसमें रख लो 5 बटे 8 रखेंगे तो हो गया 25 बटे कितना हो गया 8, 25 बटे 8 हो गया। ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, 25 बटे 8 में 2 का भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा v1 इज इक्वल टू, अरे भाई इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रख लो 5 बटे 8, 25 बटे 8 उधर जाएगा प्लस का 2 लगेगा 16 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 25 बटे कितना हो गया 16 और ये क्या हो गया आपके पास वोल्ट। अगर धारा वोल्टेज पूछे संधि ए और किसके ऊपर बी पर, तब तो आपका सवाल हो गया ख़त्म। और अगर करंट भी पूछे, हमें क्या पूछे करंट पूछे, तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। इनको इक्वेशन दे दो, ये 2 रिजल्ट आ गए अपने पास, संधि या जंक्शन पे वोल्टेज, इसको दे दो कोई इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने 4। अब करंट देखो कौन से समीकरण में है 1 नंबर में, आपकी नोटबुक में देखिए करंट या जो धारा है वो कितने नंबर में है 1 नंबर में। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे हम 4 से मान रखने पर, समीकरण 1 में 4 से मान रखने पर, समीकरण 1 में 4 से मान रखने पर, समीकरण 1 में 4 से वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम फोर्थ, कि फर्स्ट में वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे फोर्थ से। तो देखो ये तो था I1 करंट, एक था आपके पास I2 करंट, एक थी आपके पास करंट I3, एक थी I4 और एक करंट या धारा कितना था I5, यही करंट थे आपके पास 1 नंबर में। और साइज जहाँ तक मुझे याद है ये लिखा हुआ था 5 माइनस V1 और इंटू कितना था 1, यही था ना। इसके बाद यहाँ था V1 माइनस कितना था V2 इंटू कितना था 2। इसके बाद यहाँ था आपके पास V2, यही था शायद V2 है ना, नहीं V1, ये कितना था आपके पास V1 और I4 कितना था, ये था आपके पास 2V2 और ये कितना था आपके पास V2, ये करंट, यही है आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट यही है आपके पास। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, सारे करंट आ जाएंगे I1 I2 I3 I4 I5, आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो इसमें V1 और किसकी V2 की। तो V1 की वैल्यू है 25 बटे 16, तो ये हो गया 5 माइनस 25 बटे 16, तो ये हो गया 16 पंजो 80, 80 में से कितने गए 25, तो हो गया 55 बटे कितना हो गया 16 एम्पियर है, तो एम्पियर लगा देते हैं। V1 माइनस V2 देखिए, V1 है 25 बटे 16, 25 बटे कितना है 16 माइनस 1 है 5 बटे 8, ये कितना है 5 बटे 8, तो ये हो गया 10 बटे 16, तो ये हो गया 15 बटे 16 और गुणा 2 भी है, तो 15 बटे 16 गुणा 2, तो ये हो गया बस 15 बटे 8 एम्पियर, ठीक है। इसके बाद देखिए V1, ये तो डायरेक्ट ही V1 ही लिखना है, तो I3 की वैल्यू आ जाएगी। V1 कितना है 25 बटे 16, तो ये हो गया 25 बटे 16 एम्पियर। 2V2 को किससे गुणा करना है 2 से, तो ये हो गया 5 बटे 4 हो जाएगा आपके पास, 5 बटे 4 एम्पियर। इसके बाद V2, तो ये V2 हो जाएगा आपके पास 5 बटे 8 एम्पियर। तो सारी चीज़ें मिल गई आपको, वोल्टेज हमने निकाल लिया। संधि विश्लेषण काम में लेके चले थे। संधि विश्लेषण में संधि या जंक्शन पे किरचॉफ का कौन सा नियम लगाते हैं, पहला नियम, कौन सा नियम लगाते हैं, पहला नियम। और उस पहले नियम की सहायता से हमने पहले तो संधि या जंक्शन ए पे बात की थी, फिर कौन से संधि या जंक्शन पे बात की थी बी पर, और बी या संधि जंक्शन पे बात करने के बाद दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लिया। दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद V1 और किसके वैल्यूज आ गए V2 के, और V1 और V2 के वैल्यू आने के पश्चात हमने क्या किया इसमें मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर धारा भी पूछे आपसे I1 I2 I3 I4, वो सवाल पूछने पे डिपेंड करेगा। मैंने पूरा क्वेश्चन बता दिया एग्जाम में
कि संधि विश्लेषण से वोल्टेज पूछे तो यहीं रुक जाना है, संधि विश्लेषण से परिपथ का करंट या धारा भी पूछे तो ये वाला काम और करना है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। कल जो न्यूमेरिकल हमने किया था वो किया था लूप विश्लेषण का, आज हम जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, संधि विश्लेषण का। नोट कर लो बच्चों एक बार, फिर बात करते हैं आगे। कर लिया प्यारे बच्चों नोट सबने? तो देखिए ये बेसिक चीज़ें थी, पिछली क्लास में हमने सीखा था। वो क्वेश्चन किसका था, लूप विश्लेषण का था। लूप विश्लेषण सीखने के बाद लूप एनालिसिस से भी हमने क्या निकाला था, करंट या धारा और वोल्टेज निकाली थी। इससे भी पहले क्या निकलती है, वोल्टेज, और उसके बाद क्या निकाली जाती है, करंट। इसलिए कहते हैं कि संधि विश्लेषण वोल्टता निकालने के काम आता है, और लूप विश्लेषण लूप एनालिसिस से क्या निकलता है, करंट। उसके बाद तो चाहे कुछ भी याद कर लो दूसरी राशि तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके के सवाल। अब एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूँ और उसको भी संधि विश्लेषण से करना है, और करके लाइएगा उसको और आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नोट करो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आने वाला है एग्जाम में, तो देखो क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेशन का डिफरेंस आएगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है बच्चों, है ना। तो प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। लिखे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कौन सा काम में लेना है, संधि विश्लेषण। पहले बता देता हूँ, जंक्शन एनालिसिस या नोड एनालिसिस काम में लेना है। संधि विश्लेषण कह दो, चाहे नोड एनालिसिस कह दो, या नोड भी कहते हैं इसको, नोड एनालिसिस काम में लेना आपको। और नोड एनालिसिस काम में लेते हुए ये सर्किट आपके पास, ये बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी दे रहा हूँ आपको। सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 1 ओम इन्वर्स है, ये कितने का है, 4 का ओम इन्वर्स है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये यहाँ दे रहा हूँ वैल्यू आपको 2 ओम इन्वर्स, और यहाँ दे रहा हूँ आपको फिर से 4 ओम इन्वर्स, और ये वैल्यू है ही, यहाँ दे रहा हूँ आपको 1 ओम इन्वर्स, और ये बहुत, ये है आपके पास y1 y2 y3, और ये पॉइंट दे रखे संधि, ये A पॉइंट है, और ये कौन सी फंक्शन है, B पॉइंट। तो इसको करिएगा सॉल्व इसको, इसके बाद अपन आगे चलेंगे। तो बिल्कुल पढ़िए कंटिन्यू मैनर में प्यारे बच्चों, और हर एक क्लास में मिले रहे अपन, एक फ्लो में पढ़िए, एक एक चीज़ सीखे, CD बाई CD, कहीं जल्दीबाजी नहीं है, कहीं भी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। इतने दिन में हमने इतना काम कर लिया है। एक बार जो बच्चे नोट्स पूरे परफेक्ट बना रहे हैं उनसे पूछ के देखिए कि कितना काम हो चुका है। बहुत धीरे धीरे चलेंगे। वो खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी होगी सब लोगों ने, कि अचानक से भाग के रेस पूरी करते हैं तो वो सक्सेस नहीं होती है। कछुआ धीरे 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 एक एक स्टेप चलता है और सक्सेस प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा ज्ञान लीजिए, लेकिन परफेक्ट लीजिए, बेटर लीजिए, सकारात्मक तरीके से पढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ पढ़िए प्यारे बच्चों। मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।